गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंटों को। मेरा नाम विनीत चौहान। आज रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं और ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो दरार मरम्मत का तरीका नहीं है। दरार मरम्मत का तरीका नहीं है तो जैसे कोई बिल्डिंग है, उसमें अगर दरारें पड़ जाती हैं तो उसे किस तरीके से मरम्मत करेंगे, तो उसका कौन सा तरीका नहीं है। भैया पता है इस्पोक्सी इंजेक्शन। इस्पोक्सी इंजेक्शन क्या कहता है, स्मॉल दरारें, जो छोटी छोटी दरारें होती है उनको भरने के काम आता है। दूसरा क्या है, हनीकोम एंड लार्गेज वाइड। हनीकोम क्या होता है, हनीकोम मतलब एक टाइप का छत्ता सा होता है, उसमें बहुत सारी चीज मिली हुई होती हैं। तो कौन सा तरीका नहीं है मरम्मत करने का, हनीकोम एंड लार्गेज वाइड। कौन सी, अगला देखिए, कौन सी है क्रैक रिपेयर मेथड। क्रैक रिपेयर मेथड कौन सा है, एडिटिंग, रेनफोर्समेंट एंड ग्राउटिंग। ठीक है, अगला देखिए, यह टूटे हुए कंक्रीट खंड को जोड़ने के लिए एक प्रभावी तकनीकी है। जो टूटा हुआ कंक्रीट खंड है उसको जोड़ने के लिए प्रभावी तकनीकी किसको, वो क्या है, वो है इस्पोक्सी इंजेक्शन। ठीक है, ये क्या काम होता है, ये छोटे छोटे दरारों को भरने के काम आता है। फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी। डीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो यह है भैया डैम प्रूफिंग कोर्स। डीपीसी क्या करता है, डीपीसी बिल्डिंग है ना, नमी होने से बचाता है, बिल्डिंग में नमी नहीं आने देता है। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कंक्रीट के सतह दोष की मरम्मत नहीं करता। तो कंक्रीट सतह के दोष की मरम्मत कौन नहीं करता, वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब होता है सिलना। ठीक है, क्या होता है, सिलना। ठीक, तो जहाँ मान लीजिए कोई हमारे पास बिल्डिंग है या बिल्डिंग है, कोई दीवार है, अगर उसमें क्या दरार पड़ जाती है तो उसे स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, मतलब उसको सिल नहीं सकते, उसको भर ही सकते हैं, हम उसको फीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मरम्मत कौन नहीं कर सकता, स्ट्रेचिंग। बेहवा के बुलबुले हैं जो प्लेसमेंट के दौरान सीटू कंक्रीट में डाली की सतह पर फंस जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं बग होल्स। क्या बोलते हैं उनको, बग होल्स। बग होल्स क्या होते हैं, तुमने देखा होगा जब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करते समय क्या हवा के कारण कुछ छेद से हो जाते हैं प्लास्टर में, तो उसको क्या बोलते हैं, बग होल्स। ठीक है, अगला देख लीजिए, सतह पर प्लास्टिक शंकु है। किस सतह पर प्लास्टिक शंकु है, फोम टाई होल्स। ध्यान रखना, फोम टाई होल्स। अगला है, कंक्रीट लगाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, पहली है ब्रिथ माउथ। कौन सी है, वर्ड्स माउथ। फिर है ड्रे पैकिंग, फिर है ट्रोवल अप्लाइड मैट। ठीक है, ये 3 विधियां हैं हमारी क्या लगाने के लिए, कंक्रीट लगाने के लिए। नीचे के चेहरे की मरम्मत के लिए ऊपर से डालना, इसका आंसर क्या है, स्लैब जैसे पतले सदस्यों के नीचे क्रम से मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। बर्ड्स माउथ तकनीक क्या है, भाई बर्ड्स माउथ तकनीक क्या, सुनो, ऊर्ध्वाधर गेहूं को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है जो ऊपर से नहीं भर सकते। ठीक है, अगला क्या है, कंक्रीट रखने की सूखी पैकिंग तकनीकी। कंक्रीट रखने की सूखी पैकिंग तकनीकी क्या है, जो तुम्हारे छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों को इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे स्लैब है तो उसमें सर्दीकरण जो होता है या अन्य अवरोधक। क्या है आंसर, छोटे सीमित क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्लैब की, जिसमें सर्दीकरण होता है और अन्य अवरोधक होता है। कंक्रीट लगाने की निम्नलिखित में से किस तकनीकी में वाइब्रेटर का प्रयोग किया जाता है, वाइब्रेटर का प्रयोग किया जाता है। किस विधि में वाइब्रेटर का प्रयोग किया जाता है, बर्ड माउथ तकनीक। ठीक है, किस विधि का प्रयोग किया था वाइब्रेटर में, बर्ड माउथ तकनीक का। अगर देखिए, गुनाइट तकनीक को रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, फेन्यूमेटिक अप्लाइड तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज सतह की आंशिक या पूर्ण गहराई मरम्मत के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है,
ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक। कौन सी है हमारे पास? ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक। जो बढ़ती नमी के खिलाफ डीपीसी की मरम्मत का तरीका नहीं है, वो कौन सा तरीका नहीं है? टॉवल अप्लाइड मेथड। कौन सा तरीका नहीं है भैया? टॉवल अप्लाइड मेथड। भवन जोड़ के प्रकार, भवन जोड़ के प्रकार कौन कौन से थे? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, ये गलत लिखा हो, कंट्रैक्शन नहीं, यह है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना। आधुनिक वाटर प्रूफिंग तकनीक का नाम क्या है? ग्राउटिंग तकनीकी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कारक है जो संरचना में गिरावट का कारण बनता है? तो कौन सा कारक है? वह कोरोजन, जिसे बोलते हैं जंक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जंक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय कारक है जो एक संरचना को खराब करता है? तो कौन सा मानवीय कारक है भैया? लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब साफ करना, मतलब क्लीनिंग मतलब तमीज से नहीं बनाना किसी चीज को, तो वो क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग। विभिन्न एजेंसियों के खराब होने का पेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले ब्लास्टिंग, ब्लोमिंग, तीसरा है फेडिंग। ये तीन चीज इफेक्ट पड़ते हैं। फुफ्फुस गिरावट की विभिन्न एजेंसियों का प्रभाव होगा। किस पर होता है फुफ्फुस का? ब्रिक पर। ब्रिक पर कैसे? देखिए, आपने देखा होगा, ईंट है, अगर ईंट में नमी आती है, ईंट लगातार भीगती रहे, वो पानी को सोखती रहे, तो उस पर देखा होगा, उस पर तुमने देखा होगा कि रुई सी बन जाती है। रुई की मतलब फफूंदी सी आ जाती है उस पर, तो उसके होते हैं फुफ्फुस। एनडीटी की इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग स्टैंड फॉर्म। एनडीटी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगला क्या है? ईंट वर्क या कंक्रीट की सतह से घुलनशील पदार्थ को हटाना क्या कहलाता है? अगर हम किसी चीज को हटाएंगे, किसी पदार्थ को हटाएंगे, तो उसको बोलते हैं लीचिंग। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी क्षतिग्रस्त चीज को बनाने के लिए किया जाता है? मरम्मत। दरारें के सबसे सामान्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? भाई सबसे पहला है नरम मिट्टी की ईंटों के सड़ने से नींव की विफलता। मान लीजिए हम लोग कोई फाउंडेशन नहीं बना रहे हैं, कोई नींव बना रहे हैं, उसमें लगातार पानी जा रहा है, और उसमें क्या है? ईंट है, तो ईंट क्या करेगी? वो हमारी उसके नीचे बैठने लगेगी, या कि किसी फाउंडेशन पर ज़्यादा लोड आ रहा है तब वो बैठने लगेगी, तो ये पहले विफलता का कारण है। दूसरा क्या है? पेड़ की जड़ वृद्धि। अगर उसकी जो पेड़ों की जड़ होती है उसको पूरी तरह से नहीं निकालेंगे, अगर उसके ऊपर हम बना देंगे, क्या होगा? क्या होता है? वो पेड़ उगने लगते हैं उसमें से, अंदर से। फिर क्या है? पुराने भवन में नींव का अभाव। ठीक है। प्लास्टिक संकुचन किन कारणों पर निर्भर करता है? पहला है कंक्रीट के तापमान पर, फिर गर्मी के संपर्क में, फिर है परिवेशी वायु के सापेक्ष आर्द्रता और हवा का वेग। रेगना सीमा किन कारणों पर निर्भर करती है? कंक्रीट के तापमान पर। रेगन सीमा किस पर करती है? कंक्रीट के तापमान पर। संरचना के विभिन्न भागों में असमान असर दबाव के कारणों के कारण दरार पड़ जाती है। सही है, इसका आंसर क्या है? सही है। चिनाई वाले जोड़ों में दरारें का मुख्य कारण है सल्फेट। सल्फेट क्या करता है? सल्फेट जो होता है, जैसे हम चिनाई करते हैं और जहाँ चोड़ आ रहे तो वो उसमें दरार पड़ने का सल्फेट कहता है एक्सपेंड करने का काम करता है। मुख्य दीवार और क्रॉस वाल के बीच किन दरारों को निम्न का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? किन का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? उसका टूथिंग। किसका प्रयोग करके किया जाता है? टूथिंग। टूथिंग क्या होती है? मान लीजिए दीवार है आपकी और हम इसमें क्रॉस वाल कैसे करेंगे? जैसे ये ऐसे करके इस टाइप से, तो ये आपकी क्रॉसिंग वाल होती है, तो उसको बोलते हैं टूथिंग। क्या हो? ये है टूथिंग में दांतों की तरह। सिकुड़न दरार का कारण क्या है? भाई इसमें मोटर बहुत गीला होता है, अगर मोटा गीला होगा तो वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा। क्यूरिंग है पर्याप्त, अगर हम उसे क्यूरिंग नहीं करेंगे, जब क्यूरिंग पर्याप्त नहीं होगी तो उसमें स्ट्रेन नहीं आएगी, तो वो क्या होगा? वो भी सिकुड़ने का प्रयास करेगा। इस्तेमाल की गई रेत बहुत महीन, अगर रेत बहुत महीन होगा तो इसके कारण भी हमारा सिकुड़ने का प्रयास ही करेगा।
चिनाई की समस्या में दरार क्या दर्शाती है? तो चिनाई का मतलब दरार क्या दर्शाती है? जहाँ तुम मान लीजिए तुम्हारी दरार आने लगेगी तो उसके अंदर मूवमेंट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? मूवमेंट। तो दीवार के भीतर मूवमेंट को इंगित करता है। चिनाई की समस्या में पेंट ब्लास्टिंग क्या करता है? पेंट ब्लास्टिंग कहता है पेंट में फंसी नमी को दर्शाता है। पेंट ब्लास्टिंग कहता है पेंट में फंसी नमी को दर्शाता है। जब नमी धुले हुए लबड़ों को ले जाती है तो ईंट की सतह पर सफ़ेद जमाव होता है। ईंट की सतह पर सफ़ेद जमाव कहता है कैसे हो जाता है? अगर ईंट पे जमने लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं? फूलना। क्या बोलते हैं उसको? फूलना। थर्मल मूवमेंट के कारण दरारें आमतौर पर होती है। थर्मल मूवमेंट जो होगा नीचे सब में शोर कट रहा है तुम्हारी आवाज से, सारे में शोर। वो कह रहे ऐसा बढ़ा रहे हैं क्या दूर से। किस प्रक्रिया में उच्च दबाव में कंक्रीट या मोर्टार को पंप करना शामिल है? कौन सी प्रक्रिया में? गुनेटिंग। कौन सी प्रक्रिया में? गुनेटिंग प्रक्रिया में। देखिए, चिनाई की दीवार में विकर्ण दरारों के कारण विकसित होती है। किस कारण होती है? पहला है नींव का अंतर निपटाना, ठीक है, नींव का अंतर निपटाना। फिर है अति भारी संरचना, जो काफ़ी अति भारी संरचना। फिर है नींव के नीचे का संकोचन। चिनाई की दीवार में तिरछी दरारें का उपचार किया जाता है। चिनाई की दीवार तिरछी दरार का उपचार क्यों किया जाता है? भवन का निर्माण एक समान अभिलक्षण वाली मिट्टी पर करना, गहराई नींव का प्रयोग करना, फिर क्या भराव वाली मिट्टी पर निर्माण से बचा हुआ। अगला देख लीजिए, चिनाई की समस्या में उमड़ा हुआ क्या दर्शाता है? उमड़ा हुआ मतलब मूवमेंट क्या दर्शाता है? इंगित करता है कि दीवार हिल गई है। जब दीवार के अंदर या किसी बोर्ड के अंदर दरार पड़ने लगेंगी तो वो मूवमेंट के दरार आती है। देखो मान लीजिए जैसे हमारे पास एक बोल है, ये ऐसे ये दीवार है, ठीक, ऐसे ये दीवार है, ठीक, एक दीवार यहाँ ये है ऐसे करके, ये इस टाइप से। तो यहाँ क्या ऐसे करके ये दरारें पड़ने लगती हैं। तो ये मूवमेंट के कारण पड़ती हैं दरारें। ये किसके कारण पड़ती है? मूवमेंट के कारण। चिनाई के लिए आधी जली हुई ईंटों का प्रयोग करना चाहिए? भैया असत्य है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। चिनाई के लिए आधी जली हुई ईंटों का प्रयोग नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू, धन्यवाद।